नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले कुछ विद्यार्थियों के सामने समस्या होती है कुछ प्रत्ययों की। उन्हीं में से एक समस्या आज मेरे समक्ष किसी विद्यार्थी ने प्रस्तुत की है। मैं इस वीडियो में उसका समाधान करने का प्रयास कर रही हूँ। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लग कर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये आपको विदित ही है। आज हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं वह है इक प्रत्यय का प्रयोग। कि इक प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो किस तरह से शब्दों में परिवर्तन होता है, इसे हम थोड़े से संस्कृत सूत्रों से समझेंगे, लेकिन हम हिंदी के अनुसार ही जो इनका प्रयोग होता है उसे ही यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब एक प्रत्यय लगता है, समाज में जब एक प्रत्यय लगता है तो वो बन जाता है सामाजिक, मास से हो जाता है मासिक, धर्म का बन जाता है धार्मिक। इसी तरह से दिन का दैनिक हो जाता है, नीति से नैतिक बन जाता है और वेद से वैदिक, उद्योग से औद्योगिक, भूगोल से भौगोलिक, लोक से लौकिक। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ भी जिस भी शब्द में ये एक प्रत्यय लगा है उसका जो सबसे पहला स्वर है उस स्वर में परिवर्तन हो गया है। हमने प्रारंभ से देखा कि वो जो स्वर है उसमें परिवर्तन हो गया है और वो जो स्वर था वो उसको वृद्धि आदेश हो गया है, वो उसको वृद्धि हो गई है। लेकिन ये कैसे हुई है, तो इसे हम कुछ संस्कृत के सूत्रों से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे समाज शब्द हमने लिया, समाज में सूत्र लगा रेवत्यादिभ्यष्ठक, जो कहता है कि रेवती आदि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक ठक प्रत्यय होता है। प्रातिपदिक कृत तद्धित समासाश्च एक सूत्र आता है, उससे यहाँ पर क्योंकि ये तद्धित है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, और यहाँ क्योंकि ये तद्धित संज्ञक है, प्रातिपदिक संज्ञक है, इसलिए यहाँ पर इस समाज से ठक प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तो हमारे पास आ गया है समाज और ठक। अब जब हमारे पास ठक प्रत्यय आ गया है, क्योंकि प्रत्यय अंत में लगेगा तो समाज के बाद में लग गया ठक प्रत्यय, तो ठक का जो क है, आप देखिए वो जो क है वो हलंत है। तो हम अगला सूत्र लेकर के आएंगे हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र कहता है उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था किसे कहते हैं? व्याकरण आदि आचार्यों ने जब सबसे पहले अपने सूत्रों को कहा, सबसे पहले अपने उपदेश दिया, उस अवस्था को उपदेश अवस्था कहा जाता है। तो उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हल, हल का मतलब होता है व्यंजन। जिन विद्यार्थियों ने माहेश्वर सूत्र पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि हल को व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में ह से ल तक के जो वर्ण हैं वो व्यंजन वर्ण हैं, इसलिए उनको संक्षेप में हल कहा जाता है। तो अंतिम हल यदि है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। अब ये इत संज्ञा क्या है, तो हम इसको देखें, इत और संज्ञा। इत का मतलब यहाँ पर क्या है, वो एक संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम, हमने उसका नाम रख दिया। नाम क्या रख दिया? इत। तो हमने ठक का जो क है उसको नाम दे दिया इत। अब दूसरा सूत्र तस्य लोपः। तस्य लोपः कहता है जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो क्योंकि हमने क को, ठक के क को कहा था इत, इसलिए तस्य लोपः से उसका लोप हो गया, और जब उसका लोप हो गया तो वह बन जाता है समाज और ठ। क की संज्ञा होकर के उसका लोप हो गया, अर्थात वो गायब हो गया, तो हमारे पास बचा समाज और ठ। अब आगे बढ़ें तो सूत्र आता है ठस्येकः, जो कहता है अंग से परे ठ को इक आदेश होता है। अंग जो मूल शब्द है, जैसे यहाँ समाज है, उससे परे यदि ठ है, परे मतलब उसके बाद में, यदि ठ है तो उसके स्थान पे इक हो जाता है। आदेश का तात्पर्य क्या होता है? यदि किसी के स्थान पर कोई आता है तो वो जो आने वाला है उसको आदेश कहा जाता है। यहाँ पर ठ था, ठ के स्थान पे अब आएगा इक, इसलिए हमने इक को कहा आदेश। तो ठ के स्थान पे हो जाएगा इक, तो इससे समाज और ठ के स्थान पे हो गया है इक। अब हम आगे बढ़ें तो
सूत्र आता है तद्धितेष्व चामादेह। यदि तद्धित प्रत्यय में ञ तथा ण इत हो तो जिस शब्द में ऐसा प्रत्यय लगेगा उसके प्रथम स्वर को वृद्धि होगी। अब कौन से वर्ण इत होने चाहिए? या तो ञ होना चाहिए या ण होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो ठक था उसका क इत था, जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे ञ और ण की ही बात की गई है। तो इसी सूत्र को जोड़ता हुआ अगला सूत्र वहाँ पर लिखा हुआ है कितिच। वो कहता है यदि तद्धित प्रत्यय में क इत हो तो उसमें भी प्रत्येक आदि शब्द के स्वर को वृद्धि होगी। अगर तद्धित प्रत्यय में क की संज्ञा हुई हो, तो हमने ठक में क की संज्ञा की थी, तो उसका जो आदि स्वर है, जैसे यहाँ समाज शब्द को हम सिद्ध कर रहे हैं, तो समाज शब्द का सबसे पहला अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले निकलेगा स के बाद में निकलेगा अ। तो सबसे पहला जो स्वर है वो स में जो अ है वो सबसे पहला स्वर है, उस स्वर को वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ जब अ को वृद्धि होगी तो अ के स्थान पे वृद्धि क्या होगी? तो अ के स्थान पे वृद्धि हो जाएगी आ। तो ये बन जाएगा सामाज और इक, और इस तरह से यहाँ पर ये जुड़ जाएगा और बन जाएगा सामाजिक। क्योंकि हम ये हिंदी के रूप में यहाँ पर एक प्रत्यय लगा रहे हैं, इसलिए ये समाज में एक जुड़ करके सामाजिक हो जाएगा। यदि शब्द संस्कृत का लिया जाए और इस तरह से संधि की जाए तो हम समाज और इक को लेकर के सामाजिक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि समाज में ज में ई मिला हुआ है, सामने ई है, अ और ई मिलकर के ई नहीं मिलते हैं, बनते हैं, वहाँ संधि हो जाती है, गुण हो जाता है, तो रूप बदल जाता है। लेकिन हम हिंदी में जिस तरह से ये एक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, उसको मूल रूप से कैसे ये एक प्रत्यय आता है वहाँ से लेकर के इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसको इसी तरह से समझिएगा। तो ये बना समाज और इक। अब किसके स्थान पर क्या होगा? तो उसके लिए अ के स्थान पर आ हो जाता है, तो समाज था तो उसके स्थान पे सामाज हो गया है। और अन्य मास और इक, तो पहले से ही मास है इसलिए वो मास ही रहेगा, उसकी आ की वृद्धि नहीं हो सकती। धर्म से धार्मिक हो गया, वृद्धि हो गई वहाँ पर। ई, ऋस्व ई, दीर्घ ई और ए यदि होता है तो उनको वृद्धि होकर के आई बन जाता है। तो इनके तीनों के उदाहरण देखिए। ऋस्व ई में दिन और इक, उसमें आई बन गया तो दैनिक हो गया। दीर्घ ई में नी, ती और इक, तो नी बड़ी दीर्घ ई है, बड़ी ई है, तो उसके स्थान पे नैतिक हो गया है। वेद में ए है, ए के स्थान पे आई हो गया है, तो ये बन गया है वैदिक। तो ध्यान रखिए कि अ के स्थान पे आ हो जाएगा, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ए यदि है तो उसके स्थान पे आई हो जाएगा। और यदि उ, ह्रस्व, दीर्घ उ और ओ यदि है तो उसके स्थान पर औ हो जाता है। उद्योग और एक औद्योगिक, भूगोल दीर्घ उ है और एक भौगोलिक, लोक और एक ओ तो लौकिक। तो ये बन गया है उ और दीर्घ उ और ओ के स्थान पे औ, तो ये तीनों शब्द यहाँ पर बन गए हैं। इस तरह से इक जो प्रत्यय है उसका हम प्रयोग करते हैं और मूल रूप से ये कहाँ से आता है? मूल रूप से ये ठक प्रत्यय से निकल करके आता है और आदि वृद्धि होती है। ये संस्कृत के सूत्र के आधार पर होती है और यहाँ पर शब्दों में परिवर्तन होता है। तो ये हमारा आज का एक प्रत्यय का हमने इसको सीखा कि किस तरह से हम एक प्रत्यय लगा करके और शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यदि आप इस नियम को याद रखेंगे तो आपको एक प्रत्यय को लगाने में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।